होता है संसद में, आज कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग वेल में आते हैं, पहले बहुत सारे या वॉकआउट करते हैं। आज बीजेपी सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार होगी, तो वो सरकार भी इसी तरीके से सारे सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देगी और फिर जो मर्जी आए फैसले अपने कर लेगी। मिमिक्री तो सभी लोगों की होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी, और लीडर्स की भी होती है, टीवी स्टार्स की भी होती है, हर लीडर की होती है, सारी दुनिया में होती है। इंदिरा गांधी जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, आर के लक्ष्मण को अगर हम याद करें, तो उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी लीडर को। जाट गौरव का क्या अपमान हो गया, एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, इसमें जाट गौरव कहाँ से बीच में आ गया। मैं सपोर्ट नहीं करता, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, खास तौर से धर्म के मामले में। हमने देखा वाजपेयी जी के दौर में क्या हुआ और कितने लोग शहीद हो गए। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो है सांसदों का निलंबन। तकरीबन 142 सांसदों को निलंबित किया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है पूरे के पूरे सेशन के लिए। उसमें मुस्लिम लीग के लोकसभा में 3 सांसद हैं, तीनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। मेरे साथ में मुस्लिम लीग के प्रवक्ता और नेशनल सेक्रेटरी खुर्रम उमर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इससे पहले भी क्या उनकी पार्टी के साथ इस तरह का दौर आया है, क्या सत्ता पक्ष ने इससे पहले भी उनके पार्टी के सांसदों को कभी पूरे के पूरे जितने भी सांसद हैं सदन में सबको निलंबित एक साथ किया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये एक नई तारीख लिख रही है बीजेपी कि इस तरीके से कि तकरीबन आधे से ज्यादा, बल्कि आधे से ज्यादा 140 तो और ऑलमोस्ट 70% हो गए उनको उनका निलंबन कर दिया। तो ये जो ऑटोक्रेटिक सरकार बीजेपी चला रही है, इनका तो मकसद ही यही है कि इस देश के संविधान को बर्बाद करना। और बहुत सारे लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि संविधान की हत्या हो गई। आज न्यूज़पेपर्स में होर्डिंग भी लगे हैं, बाजारों में, सड़कों पे, कि संविधान की हत्या तकरीबन आज कंप्लीट हो गई। और ये अपने आप में बड़ी तशवीशनाक बात है। और हमको लगता है, बल्कि देश के ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट इन्होंने सेट कर दिया है कि ऐसी रिवायत शुरू कर दी है कि आने वाले कोई भी सरकार आएगी, आज बीजेपी सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार होगी, तो वो सरकार भी इसी तरीके से सारे सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर देगी और फिर जो मर्जी आए फैसले अपने कर लेगी। तो ये बताइए, आपके जो जिन सांसदों को सस्पेंड किया है वो तो तीनों ही बड़े शांत स्वभाव के हैं। कभी मतलब वो इस तरह का बर्ताव भी उनका नहीं रहा देखा गया कि उन्होंने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया हो या बिना वजह नारेबाजी की हो, लेकिन वो तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों में से खास तौर से ईटी मोहम्मद बशीर साहब जो सांसद हैं, वो तो इतने शांत स्वभाव के और शरीफ आदमी हैं कि कभी उन्होंने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की किसी से, और वो अपनी सीट से हिले भी नहीं। अपनी सीट पर बैठे हुए थे या शायद खड़े हुए थे और उनको सस्पेंड कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने देखा है कि एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया जो सांसद संसद में था ही नहीं, बल्कि दिल्ली में ही मौजूद नहीं था। तो ये तो एक इनकी सोची समझी साजिश थी कि जो कोई भी इनके खिलाफ बात करेगा उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जब कल वो टीएमसी के जो सांसद थे जिनका वीडियो सामने आया बनर्जी साहब का, कि जिस तरह से वो वाइस प्रेसिडेंट का मिमिक्री कर रहे थे, तो कई लोगों ने कहा कि ऐसे सांसदों की तो सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। आप सहमत हैं उनकी बात से? देखिए, वो जो कर रहे थे उनके अपने रीजंस होंगे, मगर इस रीजन पर, सिर्फ इस रीजन पर कोई किसी की सदस्यता रद्द करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग रोज टीवी में देखते हैं लीडर्स की मिमिक्री होती है, खुद मोदी जी की कितनी मिमिक्री करते हैं लोग। कभी आज तक कोई ऐसी बात किसी ने, ये एक लाइटर मोमेंट में बात हो रही थी, शायद प्रोबेबली थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो थोड़ा कर्टेल कर सकते थे, मगर मिमिक्री तो सभी लोगों की होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी, और लीडर्स की भी होती है, टीवी स्टार्स की भी होती है। और जैसा कि मोदी जी की, अमित शाह जी की भी लोगों ने की है, तो कभी उस पर तो कोई ऐसी कोई टिप्पणी आई नहीं। इस पर इस तरीके से टिप्पणी आना
में भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं इसको उनका जो जिस तरीके की मिमिक्री की वो थोड़ी ज्यादा हो गई, वरना इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। सबकी होती है, हर लीडर की होती है, सारी दुनिया में होती है। इंदिरा गांधी जी के जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, आर के लक्ष्मण को अगर हम याद करें तो उन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी लीडर को, चाहे और उस वक्त के लीडर को, जब वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में उन्होंने कार्टून बनाए और सब लोगों ने उसको बड़े एक लाइटर वेन में लिया कि ठीक है ये होता है। लेकिन उस पर तो बड़ा दुख जताया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि जाट गौरव का अपमान कर दिया विपक्ष के सांसदों ने मिमिक्री करके। पता नहीं, मुझे तो इसमें जाट गौरव का क्या अपमान हो गया। एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, इसमें जाट गौरव कहाँ से बीच में आ गया। असल में लोग आजकल इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि जरा जरा सी बात पर बिफर पड़ते हैं। हम तो ये देख ही रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बहुत सारी बातें होती हैं, मगर जब कोई प्रैक्टिस करता है उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को, मैं सपोर्ट नहीं करता। किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, खास तौर से धर्म के मामले में। मगर अगर आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं और आप एक पब्लिक फिगर हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हों, चाहे आप फिल्म्स में हों, चाहे कहीं किसी और शोबे में हों, स्पोर्ट्स में हों, तो लोगों को ये इख्तियार है कि आपकी अच्छी बुरी बातों को सबको बात करें, मगर एक लिमिट में होना चाहिए। अच्छा, आपकी अपनी पार्टी के नेताओं से बात हुई, उन सांसद सदस्यों से जिन्हें निलंबित किया गया, उनसे पूछा कि भाई आप आखिर ऐसा आप क्या कर रहे थे कि सस्पेंड होना पड़ गया आपको? मेरी ज्यादा डिटेल में बात तो नहीं हुई, मगर से बशीर साहब से जरूर बात हुई कि वो तो अपनी सीट पर थे। दूसरे नवाज गनी साहब शायद वेल में आए थे। समदानी साहब को तो चलने में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, उनकी टांग में तकलीफ है जैसा आप जानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आराम से चल नहीं पाते। और संसद में जहां तक मैं जानता हूं, जो मुझे आइडिया थोड़ा सा कि स्लोप है वेल में आने के लिए, तो वो भी अपनी सीट पर से ही कोई प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, कोई बात कर रहे होंगे। और ये होता है संसद में, आज कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग वेल में आते हैं, पहले बहुत सारे या वॉकआउट करते हैं। तो ये एक इख्तियार है उन लोगों का जो सांसद हैं, जो अब लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि लाखों लोगों, क्या 1.5 मिलियन, 15 लाख, 14 लाख, 12 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको जवाबदेह हैं वो उन 12 लाख वोटर्स को जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं। अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे, और वो क्या कह रहे थे, सिर्फ इतना तो कह रहे थे कि मोदी जी आके जवाब दें, इस पर कोई बयान दे, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं थी। तो अब वो भी नहीं कर रहे, तो फिर इसका क्या इलाज है, कैसे काम होगा? अच्छा, मोदी जी ने कहा है, उनसे कहा, क्या नाम, उपराष्ट्रपति से, कि ये जो मिमिक्री हुई है आपके साथ में, ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है जितना शर्मनाक पार्लियामेंट के अंदर होने वाली घुसपैठ थी। वो जो घटना घटी जिसमें 2 लड़के पार्लियामेंट में घुस गए नारेबाजी करते हुए, गैस का उन्होंने सिलेंडर खोल दिया। तो ये इन सारी चीजों को लेकर ही सारा विवाद है। और उसी पे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ये उपराष्ट्रपति के साथ में इस तरह की मिमिक्री करना, ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है, यानी कि वो उस घटना को कम गंभीर मान रहे हैं, इससे ज्यादा गंभीर मान रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं क्या वो? मुझे नहीं मालूम, मैंने वो बयान मोदी जी का नहीं सुना, मगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा बयान शायद नहीं देना चाहिए था जिसमें वो इतनी बड़ी घटना हमारे सामने संसद में हमने देखा, वाजपेयी जी के दौर में क्या हुआ और कितने लोग शहीद हो गए। तो ये इसको इतना लाइटली लेना ये मुनासिब नहीं है। और प्रधानमंत्री जी के पास अपने रीजंस होंगे, मगर इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दोनों बातों का कोई कंपैरिजन नहीं। हमको तो ये सीरियसली सोचना चाहिए कि देश का युवा आज की तारीख में इतना परेशान है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। ये है सबसे बड़ी बात। किसी ने किसी के बारे में कुछ मजाक कर दिया, चाहे एक सांसद ने अपने चेयरमैन के खिलाफ या अपने लीडर के खिलाफ कोई खिलाफ भी नहीं, बल्कि एक मजाक सा उड़ा दिया, वो इतना सीरियस नहीं हो सकता। बल्कि ये सोचने की बात है कि देश का युवा किस तरीके से सोच रहा है। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बातों में, कि दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, मगर बहरहाल मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा इस बारे में। नहीं, ये तो आप मोदी जी वाली ही बात कर रहे हैं, जैसे उनके लोग कहते हैं कि मोदी जी का फैसला है, कुछ सोच समझ कर लिया होगा। तो इस तरह की बात। ये बताइए, आप तो पार्लियामेंट में जाते रहे हैं, क्या संभव है कि वहां गैस की कैन लेकर के घुस जाना जिस तरह से?
नहीं, ये एक बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है जिसके बारे में होम मिनिस्टर साहब को, मोदी प्रधानमंत्री जी को और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको बैठकर इस पर बात करनी चाहिए, समझना चाहिए और ये क्यों हुआ इसके पर एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और वो पब्लिक में भी आनी चाहिए।